उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार हर जनपद गांव को सुंदरीकरण की बात कही जा रही है, वहीं बांदा जनपद के एक गांव में इसके विपरीत मामला नजर आ रहा है, जहां गंदगी का अंबार कई बीमारियों को दावत दे रहा है। रास्ते में कीचड़ होने से ग्रामीणों का निकलना दूभर जिम्मेदार नहीं ले रहे हैं। संज्ञान ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही से बढ़ रही है बीमारियां। आपको बताते चले, पूरा मामला जनपद बांदा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर त्रिवेणी गांव का है, जहां गंदगी का अंबार भरा पड़ा है। नालियों की सफाई नहीं हो रही है, रास्तों में नालियों का कचरा निकलकर बाहर आ रहा है, जिससे ग्रामीणों का निकलना दूभर हो चुका है। लगातार इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा प्रधान से की गई, लेकिन इस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। अभी हाल ही में चली खबर, जहां इसी गाँव में 3 बच्चे एक भयावह बीमारी का शिकार हुए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है, तथा वहां अभी कई संक्रमितों की जांच की जा रही है। वहीं मौके पर जिलाधिकारी अनुराग पटेल द्वारा निरीक्षण भी किया गया, उसके बावजूद गंदगी से ग्रामीणों को निजात नहीं मिल पाए। आखिर ग्राम प्रधान क्यों नहीं करवा रहा गांव में साफ सफाई, आखिर क्यों बढ़ रही है? क्या नाम है आपका? विपिन चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, क्या कहना चाहेंगे? गांव में बीमारी फैली हुई है। गांव में सबसे बड़ी बीमारी की समस्या यही आप देख रहे हैं, यहाँ गंदगी का जो है भंडार लगा हुआ है। सबसे बड़ा मेन कारण यही है, गंदगी है। गांव में 4 सफाई कर्मचारी हैं, चारों सफाई कर्मचारी कभी सफाई करने नहीं आते। आए तो सचिवालय में बैठे, अब जो हुआ तो प्रधान के दरवाजे में 1-2 अगर झाड़ू मार दी तो मार दी, नहीं गाँव में कहीं सफाई नहीं करते। सब जगह नालियाँ भरी हुई हैं, पानी जहाँ से पा रहा तहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है नालियों का। इसके बावजूद जो है फिर भी नहीं सफाई कर्मी कहीं देखते जो है। क्या सफाई के अभाव में ही क्या कुछ? हाँ, सफाई के अभाव में। ये तो बरसात का सीजन है, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, जो है मच्छर भी काटते हैं, इसकी वजह से और बीमारियाँ पैदा होती हैं। अभी हमारा एक दोस्त है, उसको अभी मैंने अस्पताल में भर्ती किया, जो है कम से कम 4 दिन मेडिकल में भर्ती रहा, जब अभी वो ठीक होकर आया है। इसके बावजूद जो है गाय इतनी हमारे गांव में अन्ना है कि गांव की कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोग दरवाजे पे आके गाय रात भर बैठती हैं, यहीं पे लैट्रिन करती हैं, यहीं पेशाब करती हैं, यहीं पे गंदगी फैलाती हैं, सुबह से जो है वो करती हैं। यहाँ गौशाला नहीं है क्या? गौशाला है, स्थायी गौशाला नहीं है, अस्थायी का रहें गौशाला है, बंद पड़ा, उसमें भी जानवर में नहीं बिड़े। जब हम 1-2 बार डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन देंगे तब सचिव और प्रधान सुनेंगे जो है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार जी। कौन सा गाँव है? त्रिवेणी। क्या किस तरह की समस्या है? अरे यहाँ सफाई कर्मी नहीं आते, बरसात का महीना है, गायें पूरे गांव में अन्ना है और बड़ी दिक्कत है। गोबर से पूरी रास्ताएं वो हो जाती हैं। हम लोग स्वयं सफाई करते हैं, तार का टेम्परेरी गेट वेट बनाए हैं अपने रास्ते में, और कहने पे भी नहीं आते। न प्रधान कहता है न सचिव कहता है कि गांव में सफाई करने जाओ। बड़ी दिक्कत है। अन्ना जानवर एक भी नहीं अंदर करते हैं, कहने पे कि रात में उनको बिड़वा दीजिए गौशाला में, कोई व्यवस्था नहीं। एक बीमारी यहाँ चल रही है। हाँ, एक गला बच्चों में सुना है कि गले की कोई बीमारी है। 4-5 बच्चे भी खराब हो गए हैं हमारे गाँव में, जिनमें खराब हो गए हैं। हाँ, मतलब ख़त्म हो गए। अच्छा। हाँ, एक कानपुर में ख़त्म हुआ है, श्री कृष्ण विश्वकर्मा उसका नाती है, और एक कोई प्रजापति में है, उनके नाम नहीं मुझे मालूम है। एक मुस्लिम है, ऐसे करके 4-5 बार दिलीप यादव का लड़का ख़त्म हुआ। तो ये क्या जो बीमारी फैली है, तो क्या इसमें सबसे बड़ी मेरे समझ में जो पानी हम लोगों के यहाँ सप्लाई का आता है वो बिल्कुल जहरीला आता है, गंदा, जैसे केन का पानी इस समय है उसी तरह। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, घर में आधा घंटा न लाए हैं, सप्लाई का ही पानी हम लोगों के यहाँ। तो इतना गंदा पानी 1 महीने से आ रहा है कि पीने योग्य ही नहीं है। आप हाथ नहीं धो सकते, पीना तो बहुत बड़ी दूर है। उस पानी को हम लोग पी रहे हैं, बताइए ये मजबूरी है। न जल विभाग में कई बार, जल संस्थान में कहा, कोई सुनने को तैयार नहीं। कुछ भी कोई नहीं ध्यान देता, न प्रधान न यहाँ के स्वास्थ्य विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। पानी क्या कैसा है, न कोई दवा वितरण, न कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हाँ। भैया आपका नाम क्या है? जी, अनिल कुमार। गांव में इस समय बहुत सी जगहों में जो है कीचड़ है और नालियों की भी प्रॉब्लम है, पानी भरा हुआ है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में यही कहना चाहेंगे कि जो गांव के हमारे प्रधान हैं और जो वो हैं, बस इनसे कहो तो ये सुनते नहीं हैं और अपना काम देखते हैं। और बस लोग यही परेशानी झेल रहे हैं। बार बार कहते हैं उनसे कि प्रधान जी ये करवा दीजिए, लोगों को दिक्कत हो रही है, वो कर। कोई सुविधाएँ नहीं है, ना कोई कुछ है, बस अपने कार्यों में लगे रहते हैं और किसी पब्लिक से कोई मतलबे नहीं। तो क्या प्रधानी आके सुनते नहीं हैं क्या आप लोग की बातें? सुनते क्या हैं, जब 10 बार जाओ तो एक बार कहते हैं हाँ हो जाएगा, बजट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, बस दुनिया भर के बहाने बाकी। कितने समय से ये सब सारी प्रॉब्लम्स हैं? ये सारी प्रॉब्लम तो कम से कम 10 साल से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। इस प्रधानी से नहीं, और पहले प्रधानियों से भी चल रही है। कोई भी प्रधान बन जाए, कोई नहीं सुनता।
प्रॉब्लम नहीं है, 10 साल की प्रॉब्लम है। इससे भी पहले जो प्रधान रहे वो उन्होंने भी आज तक कुछ नहीं किया 5 सालों में। यहाँ तक कि अपने दरवाजे की केवल 5 सालों में रोड बनाई है और कहीं किसी का कुछ नहीं करवा पाए। तो ये जैसे नालियों में जैसे पानी नहीं भर जाता है, सफाई नहीं होती, ना कोई सफाई कर्मी आता है। कभी आज तक दरवाजे में न कोई सफाई कर्मी आया, न कभी झाड़ू लगी है, न कुछ हुआ है। यहाँ दरवाजे में हमारे इतना कीचड़ रहता है, न लोग रात में दिन में बारिश हो जाती, गिरते हैं लोग, एक्सीडेंट होते हैं, मगर कोई मतलब नहीं है किसी को कि यहाँ सफाई होनी चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए। हैंडपम्प है वो ख़राब पड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, लोग पानी के लिए परेशान है, न जाने कितनी दूर दूर से पानी लाते हैं। तो यही सारी समस्याएं हैं गांव की जो लोग झेल रहे हैं। कितने सफाई कर्मी हैं यहाँ के जो नियुक्त किए गए होंगे? आज तक हमको कभी एक भी सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हुए नहीं मिला गांव के अंदर, ना हमने आज तक उसको देखा। इतने सालों से हम भी गांव में रह रहे हैं, हमने आज तक अपने दरवाजे में एक भी सफाई कर्मी को नहीं देखा कि कोई सफाई कर्मी झाड़ू लगा रहा है आज। बस वो लोग आते हैं वहीं प्रधान जी के दरवाजे में लगा देते होंगे और अपन चले जाते हैं ड्यूटी करके।